की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। और इससे बचो। श्रेया जी रांची से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी पहले मेरी कुछ इच्छाएं थी जिनको पूरा करने के लिए मेरी प्रबल लालसा थी। आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि सारी इच्छाएं व्यर्थ की हैं, तो इससे मेरा ध्यान थोड़ा हट गया। बट कभी कभी वापस से वो सारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो डर सा लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। नाम जप करो, नाम जप करो, डरने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, डट के नाम जप करो। नाम जप वैराग्य भी प्रदान कर देगा भोगों से। सब कुछ सार नाम है। जितना भजन करोगे उतने वैराग्यवान, ज्ञानवान, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हुए यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय न कर पावे तो संतों का सत्संग सुनते रहे तो हमें उत्साह मिलता रहेगा भगवत मार्ग में चलने का। सत्संग से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है और हम फिर कमर कस के भोगों को परास्त करते हुए भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो खूब नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, इसी से ठीक हो जाएगा। गौरव पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मजबूरी में या न चाहते हुए भी जब हमको एक ऐसे माहौल में रहना पड़े जहां एक दूसरे की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झूठ, छल कपट, स्वार्थ, घूसखोरी जैसी चीजें हों, जहां दैन्यता को कमजोरी और ईमानदारी को मजाक समझा जाए, ऐसी कठिन वातावरण में कैसे रहें महाराज जी? विभीषण जी ने लंका में भी भक्ति कर ली थी। ये जो तुम बातें कह रहे हो ये तो यहाँ किंचित मात्र है, वहां तो बोलबाला ही इसी का था। राक्षसी माहौल, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी राम राम कह के उठे तो उनका अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी जगह में ये सज्जन साधु पुरुष जो राम राम कह के उठा, ये ऐसन हट करी हो पहचानी। अब इसे जरूर मिलूंगा। हनुमान जी को उत्साह हुआ, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारजानी, क्योंकि संत से मिलने से हानि नहीं होता। हनुमान जी पहुंच गए। तो बात हमें यह समझनी कि यदि हम अंदर अंदर राधा जपते हैं और बाहर से प्रतिकूल वातावरण है तो यद्यपि हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। अब हम उस परिस्थिति से अपने भजन के मनोनुकूल परिस्थिति का इंतजार करें कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भजन नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आएगी तब हम भजन करेंगे तो पता नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। हम परिस्थिति का परिवर्तन ना मांग करके परिस्थिति में भजन करके चले तो बहुत, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भजन कर लोगे तो बहुत परिपक्व साधक हो जाओगे, क्योंकि आपने छल कपट, गाली गलौज, निंदा, अपमान, अभक्ष भोजन पाने वालों के बीच में रहकर भक्ति की तो आपकी भक्ति बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत पुष्ट हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। हर जगह राधा राधा, निंदा हो रही देख लो भगवान, मैं सुनना नहीं चाहता फिर भी मेरे कानों में शब्द पड़ रहे राधा 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 राधा। अंदर से बिल्कुल सावधान राधा, तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो, तो आप पर विशेष कृपा भगवान की हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में डटकर लड़ने की जरूरत है। उसी परिस्थिति में हम ऐसा अभ्यास बना लें कि हमारा भजन चल जाए, हमारा भजन होता रहे। इसलिए भजन करो, भागने की कोशिश मत करो, ऊबो मत। परिस्थिति को वैसे अनुकूल परिस्थिति हो तो भजन में आनंद आता है, सबको आता है, लेकिन भाग्यवश हमको ऐसी परिस्थिति मिल गई तो अब हमको उस परिस्थिति में भी भजन करना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बाण बनाने वाला रोड के किनारे उसका स्थान था, वो बाण की नोक बना रहा था। इतने में राजा की सवारी निकल गई। अब राजा की सवारी का मतलब है जय हो, सावधान, नगाड़े बज रहे सब, राजा की सवारी। इसके वहां अवधूत दत्तात्रेय जी भी उस बाण बनाने वाले के पास खड़े थे, उसकी एकाग्रता देख रहे थे।
इतने में राजमंत्री निकला और बाण बनाने वाले से पूछा, ए बाण बनाने वाले, राजा की सवारी कितनी दूर गई? उनका राजा की सवारी मुझे पता। तो उनका तू रोड के किनारे तेरा है और तुझे पता नहीं? बोले सत्य कहता हूं, मुझे पता नहीं। उसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधक की इतनी